Hello students, a very good evening to everyone and warm welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यूजीसी नेट की लाइव क्लास स्टार्ट कर रखी है, तो आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज स्केल, जिसमें हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स। आपको पता है कि स्केल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। यूजीसी नेट हर साल कुछ ना कुछ इनमें से क्वेश्चन जरूर आपसे पुट अप करता है, लाइक नॉमिनल स्केल क्या होते हैं, ऑर्डिनल स्केल क्या होते हैं, इंटरवल स्केल क्या होते हैं एंड रेशियो स्केल्स क्या होते हैं आपकी। ठीक है, तो इन चारों के जो है टाइप्स, आपको चारों टाइप्स पता होना चाहिए। चारों की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है एंड इसमें कुछ एग्जांपल्स आपसे जरूर पुट अप करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं और उनसे फिर आपको पूछा जाता है कि ये जो एग्जांपल है वो कौन से वाले स्केल का एग्जाम्पल है या किस टाइप का जो स्केल है वहाँ पे यूज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्केल की डेफिनेशन। जैसा कि आपको पता है कि स्केल जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, मेजरमेंट के लिए। किसी चीज़ को क्वांटिफाई करना है, मेजर करके देना है, तो वी विल यूज स्केल। स्केल आप लोग प्राइमरी क्लास से ही स्केल का यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उसमें एक क्वांटिटी होती है 1 2 3 4, नंबरिंग के फॉर्म में कुछ ना कुछ वो हमें एक क्वांटिफाई करके देता है वैल्यूज को। तो जो स्केल होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जो नंबरिंग की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं डेटा को। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, जो रैंक ऑर्डर प्रोवाइड कराते हैं। कुछ इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल्स है। तो स्केल जो होता है आपका बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, आपका मेजरिंग का काम करती है या चीज़ों को क्वांटिफाई करना होता है। तो वो जो काम होता है आपका, वो स्केल जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को मेजर करने का जो काम होगा, दैट विल बी डन बाय द स्केल। सो नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ स्केल, जिसके अंदर आपके आते हैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है ऐसा कि हमको चार स्केल यूज करने पड़े? ऐसा क्या हम लोगों को मेजर करना था कि वी हैव टू यूज द 4 टाइप्स ऑफ स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द नॉमिनल स्केल। तो चलिए करते हैं व्हाट इज नॉमिनल स्केल। तो यू कैन सी रेशियो स्केल जो होता है आपका एक लार्ज स्केल, लार्ज लेवल पे यूज किया जाता है ना, इसके अंदर सब आते हैं। नॉमिनल, ये आपका एक जो सर्कल है, इट शोइंग लाइक, सर्कल के अंदर जो है आप देख सकते हो ये रेशो का सर्कल है, इसी के अंदर फिर लाइज इंटरवल स्केल एंड इंटरवल स्केल के अंदर जो है आपका ऑर्डिनल स्केल लाई कर रहा है एंड ऑर्डिनल के अंदर आपका नॉमिनल स्केल है। दैट मीन्स कि रेशो स्केल कैसा है जिसके अंदर सबकी प्रॉपर्टीज है, इंटरवल स्केल की और ऑर्डिनल स्केल की, नॉमिनल स्केल की, सबकी प्रॉपर्टी रेशो के अंदर होती है। फिर आपका आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर आपके ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों की प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करेंगी। ओके, तो चलिए करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि होते क्या है। नॉमिनल स्केल क्या काम करता है आपका, ऑर्डिनल स्केल क्या काम करता है, इंटरवल और आपका रेशियो स्केल। ओके, तो इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर करते हैं। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ दी स्केल। पहले जो है आपका नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल जो होगा दैट विल बी यूज टू गिव अ लेबल और अ टैग। कोई टैग देने के लिए, कोई लेबल देने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉमिनल स्केल का, कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के लिए। ऑर्डिनल का काम होता है ऑर्डर या फिर रैंक, रैंक ओके, रैंक प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डिनल स्केल का यूज किया जाता है। फिर आपके आते हैं इंटरवल। इंटरनल के अंदर आपके, इंटरवल के अंदर आपका आता है टेम्परेचर, इसका एग्जांपल दे दिया इसने, एंड इक्वल इंटरवल, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस आपकी होगी। कुछ कमियां थी नॉमिनल के अंदर, वो जो कमियां थी वो दूर करी गई ऑर्डिनल के अंदर। फिर ऑर्डिनल के अंदर कुछ कमियां मिली, वो जो कमियां थी वो दूर करी गई इंटरवल के अंदर। इंटरवल के अंदर कुछ चीजें लैक पॉइंट्स थे वो आपके दूर करे गए रेशियो स्केल से। तो कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में, नॉमिनल स्केल और ये सब क्या होते हैं आपके। नॉमिनल स्केल जो होता है सबसे सिंपलेस्ट स्केल होता है आपका। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉमिनल स्केल आपका होता है दैट इज सिंपलेस्ट स्केल। ओके, आपका सबसे जो है आपका सिंपलेस्ट तरीके से जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा, आप देख सकते हो
ये आपका है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इन रिसर्च। एंड मेनली आपका ये किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने के लिए। कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको असाइन करनी है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल के अंदर नंबरिंग भी हो सकती है, कैटेगराइजेशन हो सकती है, लेबलिंग हो सकती है, टैग हो सकता है, चीज़ों को लेके हम टैग दे देते हैं। नो क्वान्टिटेटिव मीनिंग, कोई क्वांटिटेटिव जो है आपका इसका मीनिंग नहीं है कि अगर नॉमिनल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आप चीज़ों को फॉलो करोगे, उसमें आप लेबल है, टैग है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है नॉमिनल स्केल के अंदर। नेक्स्ट आपका है नॉमिनल स्केल को हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा सा करते हैं। जेंडर है, जैसे जेंडर आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो जेंडर्स आपके होते हैं उसमें हम लोग हमने बात करी ना अभी अभी कि हम लोग क्या करते हैं, लेबल हम लोग देते हैं, है ना। तो लेबल मतलब टैग, टैग का मतलब है कि आपने कुछ उसको डिफाइन करा है किसी कैटेगरी वाइज। तो जो जेंडर है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपका मेल, फीमेल, अदर, ये हो सकता है। एंड नाइट्रल स्टेटस है, ब्लड टाइप है ए बी, ए जो भी है ब्लड के टाइप्स होते हैं, नेशनैलिटी है और आई कलर है। दीज आर द categories, these are the label, these are the tags which are provided in the nominal scale। तो nominal scale में क्या था कि ये जो है आपका नॉमिनल स्केल के अंदर इट डजेंट मीन कि जैसे आपको अगर कोई प्लेयर है सपोज, हम लोग उसको एग्जांपल में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि आपके पास क्या है कि कोई मतलब आपने देखा होगा कि कोई ऐसा प्लेयर है जिसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है नंबरिंग 4 5 6 7 जो भी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 7 नंबर का वो प्लेयर है, ठीक है, वो 6 नंबर का प्लेयर है। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो टैग उस पर लगा हुआ है वो उसकी टी शर्ट का टैग है, नॉट द टैग ऑफ हिज रैंक, ओके, ऑर्डर। ये आपका है इसमें। फिर हम लोग करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये आपका हिंदी में है, यू कैन सी हिंदी मीडियम में भी। ये देखिए ये जो नंबर है ना आपका 5 नंबरिंग है, 8 है, 2 है, 6 है, ये फर्स्ट है। वैसे देखा जाए तो ये जो प्लेयर है आपका ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट नंबर पे प्लेयर है आपका ये। इसके अंदर क्या है, यू कैन सी जो फर्स्ट नंबर का आपका प्लेयर है ये पोजीशन है इसकी फर्स्ट, ओके। और ये जो बाकी है ये आपके एक तरीके से ये नंबरिंग है आपकी, ये नंबरिंग जो दी गई है इसके अंदर, ये एक तरीके से आपका क्या दिखा रहा है इसके अंदर, ये जो चीजें इसने बता रखी है कि ये सिर्फ इनके लेबल है, इन पर टैग लगे हुए हैं। इट डजंट डिफाइन कि ये जो चीजें हैं आपकी इनकी ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं बता रहे हैं, वो कमियां थी इसकी। ये फर्स्ट है आपका, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसके ऊपर टैग जो लगा हुआ है वो क्या है, 5 नंबर। तो 5 नंबर का तो मतलब फर्स्ट नहीं होता है, 5 का तो 5th होना चाहिए था, तो इसको 5th पोजीशन पे होना चाहिए था, कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 यहाँ इसको लाई करना चाहिए था। बट ये क्या है, फर्स्ट है। बाकी जो है ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जो सर्कल करे गई है इधर, ये जो राउंड राउंड से है, ये आपके क्या है, इनको इनको टैग दिए गए हैं, 8 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, ये सब इनके टैग्स हैं। तो ये कमियां थी नॉमिनल स्केल की जो दूर करी गई ऑर्डिनल स्केल में, कि तुमने बोला तो है नंबर है लेकिन उस नंबर को तुम लोग डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो वो कमियां दूर करी गई फिर हमारी इसमें ऑर्डिनल स्केल में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फिर ऑर्डिनल स्केल के बारे में थोड़ा सा, क्या होते हैं ऑर्डिनल स्केल आपके। इसके अंदर आपके आते हैं ऑर्डिनल स्केल इन रिसर्च, डेफिनेशन आपकी दे रखी सबसे पहले, ठीक है। ऑर्डिनल जो स्केल आपका होता है वो होता क्या है, ऑर्डर, रैंक, ठीक है ना, रैंक जो आपका डिफाइन करता है वो आपका होता है ऑर्डिनल स्केल। रैंक को डिफाइन करते हैं आपके, ठीक है। तो रैंक जो डिफाइन करते हैं वो ऑर्डिनल स्केल आपके होते हैं। इसके अंदर यू कैन सी आपके कैटेगराइजेशन विद ऑर्डर, ये है, अनइक्वल इंटरवल्स है, म्यूचुअली आपके एक्सक्लूसिव है, ये स्ट्रॉन्गली एग्री, ये सब आपके ऑर्डिनल स्केल के एग्जांपल्स हैं। और भी आप देख सकते हो कि एक बच्चा जो होता है सबसे पहले शुरुआत करता है प्राइमरी लेवल से, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, फिर आपका सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरल, है ना। तो वो आपका क्या एक ऑर्डर है
एजुकेशन का ऑर्डर कहाँ से शुरू किया बच्चे ने और कहाँ पे उसकी लास्ट जो एजुकेशन होती है वो पीएचडी, यू कैन सी, मास्टर और फिर पीएचडी, है ना। तो ऑर्डर उसने बता रखा है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे वो खत्म करते हैं। फिर उसके बाद एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, ये भी इन्होंने बता रखे हैं। वेरी डिससेटिस्फाइड से लेकर वेरी सेटिस्फाइड तक बीच में कितने सारे ऑर्डर्स हैं, रैंक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये सब आपका आता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, फिर उसके बाद ये हिंदी में भी आप देख सकते हो, जैसे कि हमने बात करी थी कि हम दोनों मोड में करेंगे। अच्छा, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या था, क्या कमी रह गई थी ऑर्डिनल के अंदर कि हमें इट्स की जरूरत पड़ी। नॉमिनल के अंदर कमी थी, ऑर्डर नहीं था, मतलब चीज़ों को लेके हम लोग पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर रहे थे। तो वो चीज़ें जो थी आपकी ऑर्डिनल ने दूर करी, नंबर प्रोवाइड करे अच्छे से। लेकिन इंटरवल ने क्या किया, डिस्टेंस नहीं पता थी हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या डिस्टेंस है इनके बीच में, वो आपका दूर किया इंटरवल स्केल ने। इंटरवल स्केल ने आपका बताया कि ये जो कमियां हैं इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इंटरवल, उनके बीच में एक स्पेसिंग, डिस्टेंस प्रोवाइड करा के। एक तो इसके अंदर आपको याद रखना है नो एब्सोल्यूट जीरो, नो एब्सोल्यूट जीरो, एंड जो वैल्यूज है दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो नेगेटिव वैल्यू कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, ओके, नेगेटिव वैल्यू कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, क्योंकि टेम्परेचर तो नेगेटिव में हो सकता है। इंटरवल बताना है हमें, इंटरवल तो नेगेटिव में भी हो सकता है पर्टिकुलर चीज़ों को लेके अगर हम बात करें तो यू कैन सी एग्जाम्पल्स हैं आपके, ओके। और उसके बाद नो ट्रू जीरो, इन्होंने बोला ना कि नो एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट मतलब ट्रू जीरो, आपका ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। टेम्परेचर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो टेम्परेचर है ना, चाहे वो सेल्सियस में है, 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस हायर देन 10 डिग्री, बट 20 डिग्री इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंटरवल था, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरवल, कि 10 डिग्री का इनके बीच में एक डिफरेंस है, ऐसे ऐसे करके, जैसे आप लोग, ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका एक स्केल है, यू कैन सी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबरिंग दे रखी है, तो इन सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, ओके। और ये नेगेटिव भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, इंटरवल स्केल। फिर आपका आता है नेक्स्ट, अच्छा, एक घड़ी के बारे में बताया इन्होंने। घड़ी जो होती है उसमें दो, द डिफरेंस बिटवीन द 2 PM एंड 3 PM इज द सेम एज बिटवीन 3 PM एंड 4 PM। 2 से 3 बजे के बीच में भी डिफरेंस सेम होता है, 3 से 4 के बीच में भी सेम होता है। नेक्स्ट आपका हिंदी में इन्होंने, सॉरी इंग्लिश में इनका एक एग्जाम्पल बताया है, पैरामीट्रिक। फिर आपका हिंदी में इन्होंने डिफाइन करा है इन टर्म्स को। लास्ट आपका था रेशो स्केल। रेशो की जरूरत क्यों पड़ी, अभी हमने किया था इससे पहले वाले में कि एब्सोल्यूट जीरो नहीं था, तो एब्सोल्यूट जीरो की हमें जरूरत थी, तो वो कहाँ पे आया, फिर रेशो स्केल के अंदर आ गया। इक्वल डिस्टेंस भी थी, सारी क्वालिटीज मिलेगी इसके अंदर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, सबकी क्वालिटी होंगी रेशो स्केल के अंदर, ओके। ये जो होगा आपका इक्वल, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। इस जो इंटरवल की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो दैट मीन्स कि ऑर्डिनल और नॉमिनल की तो होंगी ही, क्योंकि इंटरवल के अंदर ही आपकी ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों की जो है आपकी इसके अंदर विशेषताएं हैं, ओके। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, आप डेटा क्लासिफाइड एंड रैंक इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस है, इक्वल इंटरवल होगा और ट्रू जीरो पॉइंट होगा। एग्जांपल में देखो, वेट है, एज है, इनकम है, डिस्टेंस है, ये देखिए $1000 है और $2000 है, उनके बीच का जो रेशो है वो एक तरीके से पर्सन अर्निंग इतना एंड अर्न्स 2000, जो अगर वो कमा रहा है तो वो दुगना कमा रहा है किससे, जो $1000 अर्न कर रहा है। इसी तरीके से 40 ईयर ओल्ड इज ट्वाइस एज ओल्ड एज 20 ईयर ओल्ड, एंड 0 ईयर्स मीन्स नो एज। जीरो का कंसेप्ट यहाँ पे आया ना, इधर भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी जीरो आया, जीरो के एज मीन्स नो वेज। तो एब्सोल्यूट जीरो नाम का पहले में इंटरवल में नहीं था, लेकिन यहाँ वो कंसेप्ट लेकर आए, तो आपके रेशो स्केल थे, यू कैन सी। ये आपके हिंदी में एग्जाम्पल है। हाइट वेट सबसे अच्छे एग्जाम्पल, ध्यान रखना, हाइट और वेट, ओके, हाइट एंड वेट।
और टेम्परेचर जो है वो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, वो इंटरवल का एग्जाम्पल है आपका। नाउ यू कैन सी नॉमिनल के अंदर सिर्फ कैटेगरी होंगी, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर कैटेगरी भी होगी और रैंक भी होगी। मीन्स नॉमिनल की विशेषता इसमें होगी, और इंटरवल में क्या होगा, तीनों होंगी, इसकी भी विशेषता होगी और इसकी भी। और रेशो के अंदर सब कुछ होगा, कैटेगरी भी है, यू कैन सी रैंक भी है, मीनिंगफुल डिस्टेंस भी, लेकिन ट्रू जीरो का कंसेप्ट और है। तो ट्रू जीरो के लिए आप क्या लेकर आए हो, रेशो स्केल। ओके, ये आपके हैं रिसर्च के टाइप, सॉरी, रिसर्च के अंदर यूज होने वाले मेजरमेंट स्केल। तो आई होप कि आप जो है इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे अच्छे से और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।